अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम जमात दहम की उर्दू का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। सबक हम सबसे पहले हम करेंगे मशकी सवालात, मरकजी ख्याल और खुलासा। इस पार्ट में हम करेंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसकी तशरीह करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल सके। मरकजी ख्याल सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये हमद है, तो हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। तो इस नज़म का मरकजी ख्याल है कि रब्बे जुल जलाल ने एक हरफे कुन कहकर सारे आलम को तख्लीक किया और फिर निज़ाम आसमानी, बहारे जावदानी, दस्तरखाने नेमत, मौसम, मखलूकात से इस दुनिया को रौनक बख्शी और इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया। यही इसका मरकजी ख्याल है। और खुलासा देख लेते हैं कि हफीज जलंधी का शुमार उर्दू के मशहूर नज़म को शोरा में होता है। नज़म हमद में उन्होंने अल्लाह ताला की सिफात की तारीफ बयान की है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक हरफे कुन से ये कायनात तख्लीक की और उसमें इंसानों, जानवरों और पौधों को पैदा करके रौनक पैदा कर दी। इस कायनात का निज़ाम अल्लाह ताला के इख्तियार में है। मौसमों का बदलना, नेमतों की फरावानी, नबातात, हैवानात, सब चीजों का खालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से इंसान को नेक फितरत पर पैदा किया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर निसार होने का जज्बा दिलों में पैदा किया। मशकी सवालात इसकी तरफ चलते हैं, सवालात के जवाब दें। सबसे पहला सवाल है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज कहकर बनाई है? तो अल्लाह ताला ने ये कायनात एक लफ्ज कौन कहकर बनाई है। तर्जुमा इसमें देख शामिल करते हैं सूरह यासीन की आयत का कि उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो इसे फरमा देता है हो जा, तो वो हो जाती है। अगला सवाल है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है। चंद एक तहरीर कीजिए। तो अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए मौसम, नबातात, जमादात और हैवानात को पैदा किया। इंसान को हवासे खमसा और अक्लो फहम की नेमतों से भी नवाजा है। तो बेशुमार नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। हमारी जहां तक नजर जाती है उसमें हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें नजर आती हैं। अगला सवाल है कि उजाले, अंधेरे और खुश्क व तार किसके मुजाहिर हैं। और इसका जवाब ये है कि उजाले, अंधेरे और खुश्क व तार अल्लाह ताला के मुजाहिर के नमूने हैं। अगला सवाल है कि हमद में खालिक की किन मखलूकात का जिक्र किया गया है। तो हमद में नबातात, जमादात, हैवानात और हमारे बाप दादा यानी इंसानों का जिक्र किया गया है। उससे अगला सवाल है कि इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है। तो इंसान को इस्लाम की फितरत पर पैदा किया गया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाया। उसके वालिदैन बच्चे को ईसाई या यहूदी बना लेते हैं। बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शैदा किया जिसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करें। निज़ाम आसमानी, आसमानी आएगा पहले वाले में है, उसकी हुक्मरानी से। उसके बाद है जलवा, जमीन पर जलवा आ रहा है मुजाहिर उसकी कुदरत के। उसके बाद है वही है कायनात और उसकी मखलूकात का खालिक। उसके बाद है कि बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। नज़म हमद के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान गए कि नज़म हमद किस शायर की तख्लीक है। ये हफीज जलंधरी की तख्लीक है। कायनात का वजूद अल्लाह ताला के हरफे कौन का नतीजा है। निज़ाम आसमानी और बहारे जावदानी में कौन सी बात मुश्तरक है। खालिक एक है और इनका काफिया भी एक है। ठीक है, मिलते जुलते लफ्ज हैं। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज से भर दिया है। ये आलम अल्लाह ताला ने रंगो बू, मखलूकात, जमादात, नबातात इन सब से भर दिया है। ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नजर आती है। ज़ाते बारी ताला की शान हमें सर्दो गर्म में भी नजर आती है, खुश्को तार में भी, उजाले और तारीकी में भी। तो इसका जवाब होगा कि इन सब में। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया। उसने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेदा किया हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं।
کالم یہ کالم بے میں نے اس کے جو کالم الف کے درست جواب ہیں وہ میں نے ترتیب سے صحیح کر کے لکھ دیے ہیں. تو ایک حرف کن عالم کا پیدا ہونا بہار جاودانی باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا فطرت اسلام، کائنات خالق بچھائے دسترخوانے نعمت. آگے چلتے ہیں. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. شمس قمر، سرد گرم، اور تر خشک، تاریکی اجالا، خالق مخلوق، ثابت سیارہ. درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. حرف کن ہو جا اللہ کی قوت تخلیق کے اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو پاس ویسا ہو جاتا ہے. صدائے ہو رونق مراد ہے مختلف آوازیں، کشاکش کھینچا تانی تکرار جھڑپ کشمکش. بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، جلوہ آرا سج دج کے سامنے آنا ظاہر ہونا. جمادات بے جان مادی اشیاء پتھر دھات. بشر انسان آدمی. ہم کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے بنائیں. تو سب سے پہلے قدرت اس کی جلوہ آرا زمین پر ہے مظاہر کے، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے. کا خالق نباتات اور جمادات حیوانات، اور نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق سے. نظام آسمانی حکمرانی اسی کی ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے. اس سے آگے ہے جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے. باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارے، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. ہم کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں، ان کی نشاندہی کیجیے. میں نے یہ ایک ہی ساتھ لکھ دیے ہیں. کر بھر حکمرانی باغبانی قدرت نعمت تاریکی باریکی مخلوقات حیوانات ارادوں دادوں پیدا شیدا. اور آپ لگائیں حرف کن جمادات نباتات بشر نعمت. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ضرور بتائیں ہمیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ. رب رکھ.